अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस्लामाबाद में जी फील्डिंग सेट हो चुकी है, हुकूमती तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। आज छुट्टी का दिन होने के बावजूद इस्लामाबाद से बड़ी खबरें आ रही हैं। कल आपने अचानक सुप्रीम कोर्ट से एक खबर सुनी जिसके अंदर हमें यह पता चला कि काजी फायज जीसा अपने साथ 2 जूनियर जजेस को बिठाकर 17 अक्टूबर को आईनी तरमीम के हवाले से समाअत करने जा रहे हैं। पूरा पाकिस्तान हैरान रह गया कि इतना अहम मामला, इतना सेंसिटिव मामला, पाकिस्तान की 5 हाई कोर्ट्स के अंदर पिटिशनें जा चुकी हैं। पाकिस्तान की तमाम बार कौंसल्स इस पर सवालात उठा चुकी हैं। तमाम वुकला आईनी अदालत की मुखालफत कर चुके हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पीटीआई, इवन मौलाना फजल रहमान, वो इसकी मुखालफत कर चुके हैं। तो मेजॉरिटी जो है इसके खिलाफ खड़ी हुई है। इतना अहम मामला है और काजी साहब ने यह केस जो है अचानक फिक्स कर दिया है। नहीं पता चला कब कमेटी का इजलास हुआ क्या नहीं हुआ। और काजी साहब खुद तो आ गए, सीनियर जज हैं, चीफ जस्टिस हैं। हालांकि काजी साहब को नहीं आना चाहिए था, क्योंकि आईनी तरमीम किसके लिए हो रही है, किस पर इल्जामात लग रहे हैं, किसको नई नौकरी चाहिए। काजी फायज ईसा, असूली तौर पे तो काजी फायज ईसा को इसमें होना ही नहीं चाहिए था। और फिर इतना मुतनाज़ा मामला 17 अक्टूबर को आपने फिक्स किया है, 25 अक्टूबर को आप घर जा रहे हैं, नहीं होना चाहिए था। चले आप आ गए, आप सीनियर जज हैं, आईनी मामला है तो आपका 3 रुकनी बेंच नहीं बनना चाहिए था, 5 रुकनी बेंच बनना चाहिए था। और उसके अंदर सीनियर मोस्ट जजेस होने चाहिए थे, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आप कह लें या अफरीदी, मंदोखेल साहब, जस्टिस अतर निल्ला साहब, जो भी है आप कह लें, सीनियर जजेस होने चाहिए थे। वो भी नहीं है। एक आखिरी नंबर वाला जज और एक आपका बगल बच्चा नईम अफगान, 3 जजेस आपने बिठा लिए। यानी चीफ जस्टिस, वो जो रात को भी मैंने बात की थी कि वो जब जा रहा होता है वो तो लंगड़ी बतख बन चुका होता है। तो लंगड़ी बतख ने जाते जाते भी जो है वो उसे चैन नहीं आया और उसने ये कर दिया। तो पूरा पाकिस्तान हैरान, आखिर काजी करना क्या चाहता है? क्या खुद को ही वो आईनी तरमीम के लिए और खुद ही फैसला दे के वो सारी चीजों को लीगलाइज करना चाहता है? तो जनाब नजम सेठी की जानब से एक खबर दी गई और खबर बड़ी अहम है, बहुत अहम खबर है। नजम सेठी ये कहते हैं काजी फायज ईसा को ताकतवर हलकों की जानब से, यानी जिसे आप उर्फिया में एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, फौजी एस्टैब्लिशमेंट, उनकी जानब से इशारा दिया गया है कि काजी साहब सुते ही रहना जे, सुते पे हो, हार गए हो, थक गए हो, मायूस हो गए हो, उठो। काजी साहब उठें, अभी भी वक्त है, अभी आप गए नहीं हैं, यानी आप डूब रहे हैं, अभी आप डूबे नहीं हैं। हार न माने, खड़े हो जाएं और उठें, दिफा करें इस सारे मामले का। और सबसे अहम, इतनी जल्दी में क्यों, उसकी बड़ी वजह यह है। नजम सेठी बताते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट के अंदर लार्जर बेंच बन चुका है। 15 अक्टूबर को उन्होंने समाअत करनी है। अटॉर्नी जनरल को उन्होंने बुलाया हुआ है कि यानी तरमीम के हवाले से बुलाया ना जरा। लाहौर हाई कोर्ट ने तो फैसला महफूज रखा हुआ है। इसी तरह से ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला मामला भी, इसी तरह सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी, इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी मुस्तफा नवाज खोखर साहब की पिटीशन आईनी तरमीम के हवाले से जा चुकी है। और यानी ये सारे मामला तो हाई कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग है, जा चुके हैं। तो इससे पहले कि हाई कोर्ट कोई जो है वो इस पर बेंच बनाए, या हाई कोर्ट इसको कलअदम करे, या हाई कोर्ट इस पर पाबंदी लगा दे, हुक्म इम्तना दे दे कि 8 हफ्तों तक मुसवदा पब्लिक किया जाए, डिबेट करवाई जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, या खास तौर पर जो सबसे बड़ा खतरा है वो है पेशावर हाई कोर्ट से, कि पेशावर हाई कोर्ट कोई पंगा ना डाल दे। तो इसलिए काजी साहब को कहा गया है इससे पहले कि पेशावर हाई कोर्ट कुछ करे, हम अटॉर्नी जनरल भेजेंगे पेशावर हाई कोर्ट 15 अक्टूबर को। हम कहेंगे कि हजूर, माय लॉर्ड, अब आप इसकी समाअत नहीं कर सकते, क्योंकि केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिक्स हो गया है। तो लिहाजा पहले जरा सुप्रीम कोर्ट को सुन ले कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत इस पर क्या राय देती है, क्या ओपिनियन देती है, उसके बाद आप समाअत कीजिएगा। तो इसलिए जल्दी में एक और इसकी आपको मैं मिसाल दे देता हूं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी ना, फैसल वाडा ने की थी, मुस्तफा कमाल ने और दीगर ओन चौधरी और दीगर टौटों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी,
जजेस के खिलाफ, जैसे बाबर सत्तार के खिलाफ, तो आपको पता है उस वक्त काजी साहब ने सू मोटो ले लिया था। अब क्यों लिया था? क्योंकि अगर वो सू मोटो ना लेते तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन जाने लगी थी और उन्होंने फैसल वाडा को बुलाकर, दीगर को बुलाकर नायल कर देना था। तो फौरी तौर पे काजी को कहा गया था इससे पहले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक्शन ले, आप उठे, और उन्होंने बचा लिया था। फैसल वाडे को बचा लिया, मुस्तफा कमाल को, सबको बचा लिया। मीडिया पर गालियां विशालियां दी और उनसे माफियां मंगवाई तमाम 54-55 चैनलों से, और मामला रफा दफा हो गया। तो अब भी काजी साहब को कहा, इशारा दिया गया, उठो काजी साहब, काम करो, लंगड़ी बतख ना बनो, इतने से जो है आप हार ना माने। तो बहरहाल इस सारी सूरत हाल में अब जस्टिस मंसूर अली शाह और सुप्रीम कोर्ट जो बाकी सीनियर जज हैं, उनका भी कड़ा इम्तिहान है कि काजी साहब आखिर कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहते हैं, क्या करने जा रहे हैं। तो उनको भी खड़ा होना होगा। दूसरे नंबर पे पीटीआई ने बड़ी वाज़ेह कॉल दी हुई है 15 अक्टूबर की, और हुकूमत की जानब से, वजीर दिफा की जानब से बड़ा वाज़ेह कहा गया कि आओ जरा फिर, आओ देख लेने, पूरी ताकत लगा देंगे, जरा आकर तो दिखाएं। और अब जो है वो जमशेद दस्ती की जानब से एक स्टेटमेंट आई है, वो कहते हैं तहरीक इंसाफ का मुतालबा सिर्फ ये है कि इमरान खान तक रसाई दी जाए। अगर एहतजाज रुकवाने के लिए सुबह सुबह आजम सवाती की मुलाकात करवाई जा सकती है, यानी 7 बजे, अगर सुबह 7 बजे अदालत खुल सकती है तो फिर अभी खान से क्यों नहीं मुलाकात करवाई जा सकती? अच्छा, तो अब क्यों नहीं करवाई जा सकती? हुकूमत जानबूझकर हालात खराब करने की कोशिश कर रही है और इल्जाम तहरीक इंसाफ पर लगा रही है। अब हुकूमत ने एक तो जान के ये तमाशा बना दिया ना कि मुलाकात नहीं करने देनी, फिर मुतनाज़ा खबरें कि खान की तबीयत ठीक नहीं है, ये है, वो है, अंदर जो है वो तशद्दुद हो रहा है, दवाइयां नहीं दी जा रही, बंद कर दिया गया है। तो ये सारी अफवाहें, और खान की बहनों को जेलम भेज दिया डाला के बजाय। तो एक तरफ से वो करवा रही है, दूसरी तरफ जब पीटीआई अगर एहतजाज करेगी तो कहेंगे हम ना कहते थे मुल्क दुश्मन है, कलदम करो इनको, इनको हया नहीं आया कि एससीओ कॉन्फ्रेंस है। हालांकि आप याद करें आप कि ये मार्च 2022 के दिन थे, पाकिस्तान के अंदर ओआईसी इस्लामी ममालिक की कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी, इमरान खान के आखिरी दिन चल रहे थे। बिलावल भुट्टो ने कहा था हम देखते हैं कैसे तुम ओआईसी कॉन्फ्रेंस करवाते हो, हम देखते हैं कैसे तुम करवाते हो। आपने वो जुमला सुना होगा। और अब कहा जा रहा है कि ये मुल्क दुश्मन है क्योंकि ये एहतजाज की बात करें। बहरहाल मुसद्दक मलिक साहब वजीर हैं इस हुकूमत के, कहते हैं कि 15 अक्टूबर को अगर ये इस्लामाबाद आए तो इनको शहर में दाखिल होने से पहले ही रोक दिया जाएगा। हमारे इतने ज्यादा मेहमान आ रहे हैं कि क्या इन लोगों को खुला छोड़ दिया जाएगा कि तुम आ जाओ और मेहमानों को नुकसान पहुंचाओ? इनको ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। इनका सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारी फील्डिंग लग चुकी है, हमारी तैयारियां मुकम्मल है, जरा देखते हैं, आकर तो दिखाएं, जरा आए तो सही, हम भी देखते हैं कि ये कैसे आए। अच्छा जी, आखिर में एक और खबर, एक तो केपीके से एक बड़ा अहम इस्तीफा आया है। शाह फरमान का साबिक गवर्नर है, वो मुशीर बने थे चंद दिन पहले ही गंडापुर के, और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और उन्होंने कहा है कि क्योंकि मुझे इमरान खान ने एक खसूसी कमेटी का मेंबर बनाया हुआ है जिसने केपी हुकूमत का चेक एंड बैलेंस परफॉर्मेंस पर नजर रखनी है, तो लिहाजा मैं काबीना का हिस्सा नहीं बन सकता। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, एक और खबर, अब जनाब हुकूमती मुसवदा भी सामने आ गया है कि हुकूमत की जानब से ये जो 26वीं आईनी तरमीम हो रही है, हुकूमत क्या चाहती है। पहले JUIF का रात को मुसवदा आपके सामने रखा था, पीपल्स पार्टी का मुसवदा, अब हुकूमत का भी आ गया है। 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक हुकूमती मुसवदे के नुकात सामने आ गए। मुसवदे के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रर 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रर 3 सीनियर तरीन जजेस में से किया जाएगा। आईनी अदालत का फैसला कहीं चैलेंज नहीं हो सकेगा। खसूसी कमेटी के दूसरे इन कैमरा इजलास में आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए झेली कमेटी तश्कील दी गई। इजलास में JUIF ने भी अपना मुसवदा पेश किया। तो बेसिकली वो 3 अगर नामों पर गौर कर रहे हैं, एक तो ये कि आईनी अदालत का फैसला चैलेंज नहीं हो सकेगा, हर्फ आखिर होगा, और 3 जजेस जो हैं वो उनमें से सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत के इस वक्त जो फेवरेट जज हैं वो हैं जस्टिस याह्या अफरीदी, क्योंकि ना तो जस्टिस मंसूर, अगर मंसूर को तो रोका जा रहा है, ना जस्टिस मुनीब, उनको निकलवा दिया गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से। तो आप जस्टिस याह्या अफरीदी पर नजरें हैं कि उनको चीफ जस्टिस बना दिया जाए। बहरहाल अल्लाह इस मुल्क पर रहम करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।